नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अभी हालिया एक ऑब्जर्वेशन के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि न्यूज़ चैनल हमारे देश में हेट स्पीच की सबसे बड़ी वजह बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बुधवार को टीवी न्यूज़ चैनलों पर होने वाली डिबेट को हेट स्पीच फैलाने का सबसे बड़ा कारण बताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने टीवी न्यूज़ चैनलों की बहस सामग्री पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार मूक दर्शक बनकर ये सब क्यों देख रही है और इस मामले को सरकार दरअसल कम करके आंक रही है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और ऋषिकेश राय की बेंच ने टीवी डिबेट को रेगुलेट करने को लेकर दिशा निर्देश तैयार करने की मंशा जाहिर की और केंद्र सरकार से यह पूछा कि वह इस मामले में कोई कानून लेकर क्यों नहीं आती है। बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि नफरत से टीआरपी आती है और टीआरपी से मुनाफा होता है, लेकिन इससे समाज को हानि होती है। साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि वह इसे लेकर एक गाइडलाइन जारी करना चाहती है जो तब तक इस्तेमाल में लाई जाएगी जब तक सरकार इसके बारे में कोई कानून नहीं बनाती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब सर्वोच्च न्यायालय ने टीवी न्यूज़ चैनलों को उनके कार्यक्रमों के कारण फटकार लगाई है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई बार न्यूज़ चैनलों पर होने वाली डिबेट पर अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। इसके पहले केंद्रीय प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनलों को सबसे बड़ा खतरा बताया था। दिल्ली में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के इवेंट के दौरान अनुराग ठाकुर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सच्ची पत्रकारिता तथ्य और सच दिखाना है, हर पक्ष को अपनी राय रखने का मौका देना है। मेरी निजी राय है कि मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों को सबसे बड़ा खतरा न्यूज एज डिजिटल मीडिया से नहीं है बल्कि स्वयं से है, क्योंकि आप अपने चैनल पर ऐसे मेहमान बुलाते हैं जो बांटने वाली बातें करते हैं, झूठे नैरेटिव फैलाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया और न्यूज़ चैनलों की विश्वसनीयता घट रही है। वर्ष 2020 में जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक न्यूज़ चैनल के मामले में सुनवाई की थी। तब केंद्र सरकार के पक्ष को रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नियमों पर व्यापक रूप से काम कर रही है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सरकार न्यूज़ चैनलों को किस तरीके से नियंत्रित करती है। टीवी चैनलों पर प्रसारित की जाने वाली सामग्री को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत नियंत्रित किया जाता है। इसमें कहा गया है कि केबल सर्विस कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं चला सकती है जिससे किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ कोई बात कही जाए या किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। इन नियमों में यह भी कहा गया है कि कार्यक्रमों में किसी भी तरह से आधा सच नहीं दिखाया जाना चाहिए। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम के तहत केंद्र सरकार यह तय करती है कि किसे न्यूज़ चैनल चलाने की इजाज़त देनी है और किस सामग्री की ब्रॉडकास्टिंग की जाएगी। हर चैनल को ऑन एयर होने से पहले केंद्र सरकार के पास रजिस्टर करवाना होता है। वर्ष 2011 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनल की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के संबंध में कई सारे दिशा निर्देश जारी किए थे। साल 2011 के दिशा निर्देशों के मुताबिक चैनल शुरू करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक आवेदन देना होता है। इसके बाद मंत्रालय भारतीय दर्शकों के लिए वह चैनल कितना उचित है इस पर विचार करता है, तब फैसला लेता है। इसके बाद इसे गृह मंत्रालय के पास सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए भी भेजा जाता है। हर चैनल का रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए किया जाता है। उसके बाद इसे पुनः रिव्यू किया जाता है। हर 10 साल पर कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से आवेदन करना पड़ता है। हर चैनल को केबल टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट के तहत प्रसारित की जाने वाली सामग्री के लिए तय नियमों का पालन करना होता है। इसके अलावा यदि 10 सालों के मध्य अवधि में भी केंद्र सरकार को यह लगता है कि उक्त चैनल या उसकी सामग्री जनहित के खिलाफ है तो केंद्र सरकार उस चैनल का लाइसेंस रद्द कर सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि एनबीए और एनबीएसए की निष्क्रियता इस समस्या का प्रमुख कारण है। साल 2007 में मुख्य चैनलों ने मिलकर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन अर्थात एनबीए का गठन किया ताकि न्यूज चैनलों में नैतिकता और परिचालन में जो मामले उत्पन्न हो उनका शीघ्रता से निपटारा किया जा सके। हालांकि इन नियमों को कई टीवी चैनलों ने पहले ही ताक पर रख दिया था। इसके बाद न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडिंग अथॉरिटी अर्थात एनबीएसए को स्थापित किया गया और जस्टिस जेएस वर्मा इसके पहले चेयरमैन बने थे।
इस बात पर भी रजामंदी हुई थी कि ये एक स्वतंत्र संस्था होगी जिसमें एनबीए का कोई दखल नहीं होगा। लेकिन एनबीएसए का प्रभाव इंडस्ट्री पर कुछ खास नहीं पड़ा क्योंकि कई न्यूज चैनलों ने इसके सुझाव का पालन ही नहीं किया। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हेट स्पीच के मामले में जो कहा गया है वह काफी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सरकार मूक दर्शक नहीं रह सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनल के एंकरों की भूमिका को भी अहम बताया है। भारत में न्यूज चैनलों पर होने वाली बहस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी व्यक्त की है। हेट स्पीच मामले में एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसी बहसों में अक्सर हेट स्पीच की जगह होती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि वो ऐसे हेट स्पीच के लिए मूक दर्शक क्यों बनी हुई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एम नटराज से कई सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आखिर इसमें क्या समस्या है? भारत सरकार इस मामले में अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर रही है? सरकार ऐसे मामलों में आखिर मूक दर्शक कैसे रह सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि केंद्र को इस मामले में कोर्ट के विरोध में नहीं खड़ा होना चाहिए बल्कि मदद करनी चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यूज चैनलों के विषय पर काफी महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है और अब यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस संबंध में क्या गाइडलाइन लेकर आती। हालांकि सरकार ने पहले ही बहुत सारी गाइडलाइन जारी की हैं, लेकिन अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।